आज की कहानी का नाम है हक। क्या पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन यहाँ रख सकूं और उनकी सेवा कर सकूं? प्रियंका रोते हुए अपने पति संदीप को कह रही थी। जरूर है, प्रियंका पर हुआ क्या है बाबूजी को? और ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सुबह से शाम तक ऐसा क्या हो गया जिसकी भनक मुझे नहीं लगी? आपको कैसे पता रहेगा जी? आप सुबह 8 बजे दुकान जाते हैं और रात को 10 बजे घर लौटते हैं, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर आपके पीठ पीछे घर के अंदर क्या हो रहा है? ऊपर से माँ जी कहा चाहती है कि उनका बेटा अपने ससुराल का हाल समाचार जाने। इसी बात का तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कितनी दूर हैं। क्या पहेलियां बुझा रही हो प्रियंका? जो भी है साफ साफ कहो, मेरे सर में दर्द मत करो। प्रियंका की तरफ देखते हुए संदीप कहता है। फिर प्रियंका सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से बाबूजी का शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ था और तबीयत खराब चल रही थी। गांव में उन्हें दिखाया गया पर बीमारी ठीक होने की वजह बढ़ती जा रही थी। इसीलिए बड़े भैया को मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि बाबूजी को लेकर क्या मैं यहाँ आ जाऊं इलाज के लिए? तो मैंने हाँ कर दिया ताकि यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह सुबह आपके जाने के बाद बाबूजी को लेकर यहाँ आ भी गए और किडनी के जाने माने डॉक्टर से दिखा लाए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिख कर दी और इसी शहर में रहने की हिदायत भी दी। इसीलिए मैं बाबूजी के रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे बाबूजी के यहाँ रुकने की बात पता चली, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझसे झगड़ने चली। ये कहकर मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरे मर्जी के बगैर कोई इस घर में पन्ना नहीं ले सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के यहाँ रहने की आदत हो गई तो बार बार आने की लत लग जाएगी उन्हें। ऐसा कहने के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर कहने लगी, मेरी मर्जी के बगैर मेरे बेटे के कमरे में अपने बाप को ठहराने वाली तुम होती कौन हो? अपने बाप के घर से लाई थी क्या ये मकान जो किसी को भी यहाँ आश्रय दे रही है? ये मेरा घर है, निर्मला निवास, कोई धर्मशाला नहीं जो अपने मन मर्जी करोगी। माँ जी की चीखती हुई आवाज सीधा बाबूजी और बड़े भाई के कानों पर पड़ गई और अपना सामान लेकर वो तुरंत यहाँ से चले गए, क्योंकि माँ जी ने जिस तरीके से बाबूजी को भरा बुरा कहा कि शर्म नहीं आती, बेटी के घर बीमार का बहाना बनाकर आ जाते हो। क्या आपकी बेटी का ससुराल आपके लिए सराय खाना बना हुआ है? कुछ तो शर्म की होती समधी जी। बाबूजी को बेइज्जत करने के बाद बड़े भैया को भी ताने दिए। अरे इतनी ही चिंता है अपने बाबूजी की तो ले जाओ किसी होटल में, सब कुछ फ्री में ही चाहिए क्या जो मुंह उठाकर बहन के ससुराल चले आए? माँ जी की ऐसी बातें सुनकर बाबूजी और भैया सुन पड़ गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने नस काट दी हो। कितना बड़ा लांछन लगा दिया एक बीमार पिता के ऊपर। अच्छा हुआ जो भैया तुरंत बाबूजी को अस्पताल के निकट एक कमरे के अंदर ठहरा दिए। अगर यहाँ रहते तो जीते जी वो मर जाते और बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती। कहते कहते प्रियंका सिसक उठती है। प्रियंका को ये सिसकते देख संदीप उसे पानी देता है और कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ प्रियंका, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं शांत हो जाऊं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आज तो फैसला होकर रहेगा। अरे मैंने अपनी सारी जवानी आपके माँ बाबूजी की सेवा में बिता दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे कौड़ी या कोई संपत्ति नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरे और मेरे मायके वालों का सम्मान चाहिए। ये चीज मुझे आज तक कभी नहीं मिली। कहते कहते प्रियंका का गला भर आया। फिर कुछ देर शांत होकर कहती, आज आप मुझे ये बताओ कि क्या ये घर सिर्फ बाबूजी का है? हमारे इस घर पर कोई हक नहीं। हमने अपनी शादी के 20 साल इस घर को दिए हैं, इस घर को सींचने के अंदर लगा दिए। क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं? अगर ऐसा है तो फिर हमारा घर है कौन सा? मैं जानना चाहती हूँ कि किस घर पे मेरा हक होगा। ये जिम्मेदारी काम की बात हो तो सारी बहू की है, फिर घर के अगर हक की बात हो तो क्या वो मेरा नहीं? क्यों हमें इस हक से वंचित रखा जाता है संदीप? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ नहीं बुला सकते? अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरा घर चाहिए जिसे मैं हक से अपना घर कह सकूं। कहते कहते एक बार फिर प्रियंका फफक उठी।
पर आज वो चुप नहीं रहना चाहती थी। अरे बाबूजी कौन सा शौक से आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने, वो तो मजबूरी थी उनकी, इसीलिए आना पड़ा। अगर उनका बस चले तो बेटी के घर का पानी तक न पिए, और शुरू से वही तो करते आए हैं वो, क्योंकि उन्हें पता था माँ जी का स्वभाव कैसा है। वो तो मेरी जिद करने के लिए भैया उन्हें यहाँ लेकर आ गए, लेकिन मुझे क्या पता था इस तरह बाबूजी की बेइज्जती सहनी होगी। आज माँ जी का व्यवहार संदीप की आंखों में भी खटक सा गया। वो तुरंत प्रियंका का हाथ पकड़ अपनी माँ के कमरे में ले गया। यहाँ निर्मला जी अपने पति महेश जी को सुबह की ही घटना के बारे में बता रही थी, जिसमें वो प्रियंका के परिवार वालों पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कह रही थी, संदीप के बाबूजी ये जो बहू के परिवार वाले हैं सब के सब भिखारी हैं। देखिए तो कैसे 2 पैसा बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए। शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को, बिन बुलाए भिखारियों की तरह ऐसे घर में पना लेने आ जाते हैं। ऐसा कह ही रही थी निर्मला जी की संदीप पीछे से चिल्लाता हुआ आया, माँ आपको शर्म आनी चाहिए अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, वो भी बीमार आदमी के लिए। छी, शर्म आती है मुझे आपको ऐसी छोटी सोच रखते हुए। क्या माँ ये सही है? आप बताइए, क्या ये सही है जो ये आप बोल रही हैं? वो प्रियंका के जन्मदाता हैं, कुछ तो लिहाज किया होता उनका, और वे अपनी मर्जी से तो यहाँ नहीं आए। प्रियंका ने ही उन्हें बुलाया था। अगर यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता। माँ आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ आती जाती है ना, तो प्रियंका के बाबूजी अगर यहाँ आ जाएंगे तो कौन सा बवाल हो जाएगा। अगर आपकी बेटी के ससुराल वालों में इसी तरीके से आपका अपमान करके आपको घर से निकाल दें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कुछ तो रिश्तों का मान रखिए माँ। और अगर प्रियंका के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रहकर कराते तो इसमें बुराई ही क्या थी? उनको इस तरीके से अपमानित करके क्या आपको अच्छा लग रहा है? आखिर ये घर उनकी बेटी का भी तो है। खबरदार जो ऐसा कहा संदीप, ये घर मेरा है और इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं ये हम और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगे, बहू या तुम नहीं। रौब से चिल्लाते हुए महेश जी कहते हैं, ठीक है बाबूजी, यदि ये घर आपका है तो हम अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जहां इंसानियत की कोई जगह ना हो, जहां घमंड और रौब का बोलबाला हो, उस घर में मैं अब और नहीं रह सकता। हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर संदीप जाने लगता है कि तभी निर्मला जी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने माँ बाप का छोड़कर चला जाएगा क्या? तू चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे बेटा? मुझे माफ कर दे बेटा, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। चाहिए तो तू अभी के अभी बहू के बाबूजी को बुला ले, मैं अपने हाथों से उनका कमरा ठीक कर दूंगी, पर घर छोड़कर जाने की बात मत कर। खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार सा बेटा और प्रियंका जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से निर्मला जी ये सब कहती है। अपने पर आई तो बात समझ में आई माँ जी। यहाँ 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हूँ। आप लोगों की नजरों में 20 साल हो गए माँ जी इस घर में मुझे, पर आज भी मैं अपने किसी परिवार वाले को यहाँ नहीं बुलाती और ना ही कभी बुलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था आप लोगों का नेचर कैसा है। लेकिन आज तो आपने हद ही पार कर दी। मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू दे गई। क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो एक बेटी के कहने पर यहाँ चले आए। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले इस घर में रहूं या ना रहूं, पर आगे से आप मुझसे किसी भी तरीके की कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहकर प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है और संदीप भी प्रियंका के पीछे पीछे चला जाता है। सुबह जब प्रियंका अपना सामान बांध रही थी तो संदीप प्रियंका को आवाज लगाता है, प्रियंका जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। प्रियंका भागकर आती है और देखती है उसके बाबूजी और बड़े भैया महेश जी और निर्मला जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। प्रियंका पकड़कर बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया को देखती है। तब बड़े भैया कहते हैं, प्रियंका वो सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी आए हमारे कमरे में जहाँ हम लोग रुके थे और काफी मिन्नत करने लगे और माफी भी मांगी कल के लिए, तो इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। अरे बहू, अब खड़ी ही रहोगी या अपने बाबूजी को अपने कमरे में ले जाओगी? और हाँ, इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संदीप बेटा, ऐसे कहते हुए महेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर निर्मला जी कहती है,
समधी जी, जब तक आपको ठीक लगे यहाँ आप रुक सकते हैं बेझिझक। आराम करिए और अपने आप को स्वस्थ करके यहाँ से निकलना, क्योंकि आखिरकार ये आपकी बेटी का ही घर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हाँ, कि हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।